दोस्तों, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में दफन कर दिया गया है। तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। सीधे भरत जी के पास चलते हैं। भरत जी, ईरान में आखिरकार खामनेई को अब दफन कर दिया गया है, लेकिन अमेरिका के हमलों के बीच में भी हमने देखा कि लाखों लोग वहां पर पहुंचे। लाखों करोड़ों लोग युगों युगों में नहीं हुआ है ऐसा। जब से ये कलयुग शुरू हुआ है तब से तो ऐसा कोई उदाहरण ऐसा दिखाई नहीं देता है कि खामनेई जैसा अंतिम संस्कार या खामनेई जैसा जनाजे में इतने सारे लोग किसी के जनाजे में आए हों। खैर, मैं बात करूंगा, इससे पहले भी मैंने कई सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आज अभी मैं चित्र दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले ये जो फुटेज है आपकी, ये इराक से फाइटर जेट उड़ता है और खामनेई के जनाजे को लेकर के मशहद की तरफ बढ़ रहा है। मशहद ईरान का शहर है जहां पर खामनेई के पिताजी दफन हैं, 8वें गुरु दफन हैं, और मशहद को कहते हैं शहीदों की धरती। और वहां पर इनके कॉफिन को लेकर के आगे जो है इस प्लेन से बढ़ रहे हैं और लोग किस तरीके से रो रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें दिखाना आवश्यक है, जल्दी से दिखाऊंगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये नजफ है और ये इराक का इलाका है। नजफ से उड़ करके मशहद जो है वो फाइटर जेट के जरिए खामनेई के शरीर को कॉफिन में लेकर के पहुंचा गया, क्योंकि यहाँ पर दफन होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होनी थी। और इसके बाद जब एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद जहाँ पर दफन करने की प्रक्रिया शुरू होनी थी, वहाँ तक हेलीकॉप्टर से लेकर के उनके पार्थिव शरीर को जाया गया। ये वीडियो उस हेलीकॉप्टर का है। उसके बाद जब ज़मीन पर जनाजे को उतारा गया, तब आप देखिए कि मशहद के भीतर, ये तेहरान टाइम्स के जरिए ये तस्वीरें सामने आई हैं। अब इसमें देखिए मशहद में लोगों की भीड़, और जिस ट्रक पर उनके जनाजे को लेकर के जाया जा रहा था वो ट्रक यहाँ आप देख सकते हैं, इसके ऊपर 5 कॉफिन आप देख सकते हैं। एक सबसे पीछे, एक बीच में, एक ये और एक वो छोटी प्यारी गुड़िया जिसको खामनेई अपनी गोदी में खिला रहे थे। तब कुछ मक्कारों ने मिसाइल मार करके उनको शहीद कर दिया उस वक्त। तो ये 5 कॉफिन आप देख सकते हैं। बहू का कॉफिन है, पोती का कॉफिन है, और दामाद का कॉफिन है, और खामनेई का कॉफिन है। और इन सब में जो है वो इस सदी के, जो अब इतने शब्द नहीं हैं मेरे पास कि मैं इसको एलिब्रेट कर पाऊँ और इन चीज़ों के बारे में बता पाऊँ। आप तस्वीर देखिए, आप तस्वीर मेरे बताने से ज़्यादा आपको समझाएंगी। आप तस्वीर देखकर मुझसे बताने से ज़्यादा समझ पाएंगे। जिस कॉफिन के ऊपर ब्लैक कलर का टर्बन रखा है, जिस पगड़ी रखी है, वो खामनेई का कॉफिन है। और लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, लोगों की आमद आप देख सकते हैं कि किस तरीके की आमद है। और इतनी भीड़ आज तक के इतिहास में कभी भी न देखी गई, न सुनी गई कि किसी के जनाजे में इतनी सारी भीड़ आई हो। और वो भी तब, ये भीड़ का आलम तब है जब अमेरिका धमका रहा है कि मारेंगे, बहुत मारेंगे, 20 गुना ज़्यादा मारेंगे, अब ऐसा मारेंगे जैसा कभी नहीं मारा था। इतनी सब धमकियों के बाद आप लोगों का जुनून देखिए, जिगरा देखिए, अपने सुप्रीम लीडर में उनकी आस्था देखिए कि कितनी आस्था होगी खामनेई के लिए, उनके जहनों में, उनके दिमागों में, उनके दिलों में, उनकी रूहों में, कि इतना आदमी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और पैर रखने की जगह नहीं। जितना कैमरे से देख सकते हैं सिर्फ उतना ही आपको दिखाई दे रहा है मशहद के भीतर। यहाँ जब खामनेई का जो है शरीर लेकर के पहुँचे, जब उनका फ्यूनरल करने के लिए जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, जब वो आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि ये देखिए आप इस वीडियो कैमरे के ज़रिए ये वीडियो भी देख सकते हैं और देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा जनाजा न भूतो न भविष्यतो, न भूतकाल में कभी देखा गया, न भविष्य काल में कभी देखा जाएगा। इस तरीके की फैन फॉलोइंग, इस मरने के बाद भी, शहीद होने के बाद भी इस तरीके का जमावड़ा आज तक के इतिहास में कभी भी न दिखा, न देखा गया, न देखा जाएगा, न सुनाई दिया, न आगे कभी सुनाई दिया जाएगा। इतनी गर्मी है
कि गाड़ियां लगाई गई हैं, वो लोगों के ऊपर पानी स्प्रे कर रहे हैं ताकि लोग गर्मी से, सफोकेशन से उनकी हालात ना उनकी हालत बिगड़े, और सबके ऊपर पानी छिड़का जा रहा है। लोग इसमें पानी बेच रहे हैं, मतलब पानी लोगों को मुहैया करा रहे हैं, दे रहे हैं, बेच रहे हैं तो गलत शब्द होगा कहने के लिए। लोगों को पानी पिला रहे हैं। पुलिस वाले सर के ऊपर पानी की टोकरियां हमने देखा कि वो रख करके बैठे हुए हैं कि आते जाते लोग अपनी मर्जी से वो पानी उठा लें और उठा करके ले करके जाएं। आप तस्वीर देखिए, तस्वीर बताने से ज़्यादा तस्वीर स्वयं बोल रही है, और इस तस्वीर के आगे इस दुनिया का कोई भी वाचक बोल नहीं सकता है। इस दुनिया का कोई भी प्रवक्ता बात नहीं कर सकता है इन तस्वीरों के आगे, और इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति एलोबरेट नहीं कर सकता है इन तस्वीरों को, विश्लेषित नहीं कर सकता है इन तस्वीरों को। अगर इन तस्वीरों का कोई विश्लेषण कर दे तो वो पुरुष नहीं है, वो पुरुष नहीं है भाई साहब। ये तस्वीरें अलौकिक हैं। हालांकि उर्दू में या मुस्लिम धर्म में अलौकिक तो चलता नहीं है, लेकिन हमें जो समझ में आ रहा है हम बोल रहे हैं, हमें माफ़ करिएगा। लेकिन ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, भावुक करने वाली भी हैं। जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें प्रेरणादायक भी हैं। ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें संदेश देने वाली भी हैं। जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये तमाम मुल्कों के लिए मैसेज भी है कि मुल्क के लोग अपने सुप्रीम लीडर से, अपने लीडर से, अपने नेता से, अपने रहबर से कितनी मोहब्बत करते हैं। उस मोहब्बत का एक ये उदाहरण है। उस मोहब्बत का एक ये तर्जुमा आप कह सकते हैं। जो भी आप उर्दू में कहते हैं, या जो भी आप अरबी में कहते हैं, या जो भी आप फ़ारसी में कहते हैं, या जो भी आप मुस्लिम ममालिक मुल्कों में कहीं भी आप रह रहे हों, वहाँ पर जो कहते हैं उस हिसाब से आप कह सकते हैं। लेकिन तस्वीर आप देखेंगे, और तस्वीर रोक दूं और रोक करके एक चीज़ मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। तस्वीर के इस हिस्से पर देखेंगे आप तो सिर्फ बुर्काधारी महिलाएं दिखाई देंगी आपको, और जनाजे में बुर्काधारी महिलाएं। मैं 2 दिन से कह रहा हूं कि जिस देश में महिलाएं अपने सुप्रीम लीडर के, अपने बुजुर्ग के, अपने बूढ़े के, अपने रहबर के जनाजे में शामिल हो रही हैं, उस देश में महिलाओं को क्या इज्जत अदा की गई होगी, क्या इज्जत बख्शी गई होगी, क्या उनको समाज में आगे रहने का रसूख दिया गया होगा, क्या उनको वो फैसिलिटीज़ दी गई होंगी कि जो फैसिलिटीज़ किसी पाश्चात्य मुल्क में भी नहीं महिलाओं को दी जाती होंगी। बस एक ही अंतर है कि इस मुल्क के भीतर महिलाएं पर्दा नशी हैं, पर्दे में हैं, आबरू इज्जत का ख्याल करने वाली हैं। बस पाश्चात्य सभ्यता की तरह वो जो कपड़ों का वेशभूषा है वैसा नहीं है। बाकी अधिकार आप देखेंगे तो अधिकार आपको सब वैसे ही दिखाई देंगे। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि पाश्चात्य सभ्यता में भी महिलाएं फ्यूनरल में इस तरीके से नहीं जाती होंगी जिस तरीके से यहाँ आपको बुर्काधारी महिलाएं, एक तरफ जितना काला वस्त्र दिखाई दे रहा है, ये सब महिलाएं हैं, ये सब महिलाएं हैं और ये सब महिलाएं हैं। इन तस्वीरों को इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि इन तस्वीरों को अगर कोई एलोबरेट कर दे, विश्लेषित कर दे, वाचक ऐसा अभी तक धरती पर पैदा नहीं हुआ है जो इनको विश्लेषित कर सके, इन तस्वीरों के बारे में आपको बता सके और समझा सके कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस तस्वीर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पिक्चर। कोई भी ऐसा नहीं है जो इन तस्वीरों को एलिबरेट कर दे, और ये सिर्फ कैमरा जितना देख सकता है सिर्फ उतना ही देख रहा है और हम आपको उतना ही दिखा रहे हैं। सैल्यूट है ऐसे देश को, सैल्यूट है ऐसे नेता को। दुनिया में हर मुल्क में ये नेता चाहता है, कोई भी नेता हो वो इस बात को चाहता है कि भाई हमारे लिए, हमारे जनाजे में इतना आदमी आए या फिर हमारे इन्फ्लुएंस में इतना आदमी रहे। और वो इन्फ्लुएंस कई तरीके का होता है, कभी डर का होता है, कभी लालच का होता है, कभी किसी और तरीके का इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन ये बड़े से बड़ा बादशाह अपने शहर में भीड़ इकट्ठी कर पाता है, उसके लिए उसके शहर या उसके देश भी, मान लीजिए कि उसके देश में भी उसके लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। खामनेई के लिए इराक में हमने देखा, इराक में कहाँ से चला जनाजा? तेहरान से शुरू हुआ 6 तारीख को, तेहरान से 4 तारीख को तेहरान से शुरू हुआ। तेहरान के बाद ये कोम पहुँचा, कोम के बाद ये इराक पहुँचा, इराक के नजफ़, इराक के नजफ़ के बाद करबला पहुंचता है,
करबला के बाद वहाँ से मशहद पहुँचता है। दो दो मुल्कों के भीतर ये जनाजा जा रहा है और लोगों की गिनती, खोपड़ियाँ कम नहीं पड़ रही हैं, जगह कम पड़ जा रही है। शहरों में जगह कम पड़ जा रही है, मशहद में जगह कम पड़ गई भाई साहब। छतों पर लोग थे, सिक्योरिटी रीजन से छतों पर लोगों को चढ़ने नहीं दिया जा रहा था। हमारे कुछ साथी वहां पर हैं जो बता रहे थे कि छतों के ऊपर स्नाइपर्स तैनात थे और लोगों को चढ़ने, क्योंकि इस तरीके की टशनबाजी अमेरिका इजराइल के साथ में इस समय चल रही है तो सिक्योरिटी उससे भी ज़्यादा पुख्ता थी, वरना तो और हालात क्या होते आप समझ सकते थे। पैर रखने की जगह शहरों में नहीं है, दो दो मुल्कों में जनाजा घूम रहा है। क्या फैन फॉलोइंग, क्या विश्वास, क्या कहेंगे आप इसको? कुछ तो आपको नाम देना पड़ेगा। फैन फॉलोइंग नाम देना पड़ेगा, विश्वास का ये रिश्ता उसका नाम देना पड़ेगा, अपने रहबर के भीतर इतनी श्रद्धा ये नाम देना पड़ेगा। या हमारे डर के लोग आ गए जो इजराइल कह रहा है या ट्रंप कह रहा है? आपके खाते में है, आपके जहन पर है, आपके विवेक पर है कि आप क्या नाम दे सकते हैं इसका। लेकिन ये इतिहास है, ये इतिहास है। ये ना हुआ, फिर कह रहा हूं, ये ना हुआ, ये ना होगा दोबारा, हो नहीं पाएगा ये ऐसा। एक मुल्क जो टूटने की कगार पर था, पहले दिन जब ये लड़ाई शुरू हुई 28 फरवरी को, 28 फरवरी से पहले जब इन्होंने 12-13 दिन की जंग लड़ी, उससे पहले ये मुल्क टूटने की कगार पर था। आंदोलन इस मुल्क के भीतर एक वर्ग कर रहा था, याद होना चाहिए आपको। ट्रंप ने कहा कि उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए कुर्दिशों को हमने हथियार भी दिए कि आंदोलन को सपोर्ट करो। और फिर एक 80 साल के बूढ़े को 18 टॉमहॉक मिसाइलें मारी गईं, वो शहीद हो गया, उसका शरीर नहीं रहा, लेकिन वो मरा हुआ बूढ़ा, वो शहीद बूढ़ा लोगों को ऐसे जगा गया, ऐसे जगा गया, ऐसे एकता के सूत्र में बांध गया कि क्या इजराइल, क्या अमेरिका, क्या यूरोपियन देश, किसी की औकात नहीं हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ईरान को हरा सके, सत्ता बदल सके। ये सब छोड़ दीजिए, होर्मुज पर कब्जा कर सके, होर्मुज पर आ सके, बिना ईरान की मर्जी के तेल निकाल के ले जा सके। एक 80 साल का बूढ़ा करके जा रहा है। और ये इतिहास है, इतिहास ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। और किसी साधारण व्यक्ति के पीछे इतने लोग, इतनी जनता, असंभव, असंभव है हिंदी में आना। इतिहास लिखा गया है आज मशहद के भीतर। बिल्कुल। और अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि वो यहाँ पर भीड़ को कम कर सके, लेकिन फिर भी सोचिए रेलवे लाइन पर हमला किया गया था ताकि मशहद जाने वाली ट्रेनें ना पहुंच सके। लेकिन फिर भी ये जो आपने तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे लाखों करोड़ों की संख्या में लोग खामनेई के जनाजे में पहुंचे और अब उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।